क्या आपके रजनीगंधा में फूल नहीं आते? और क्या आपको रजनीगंधा के एक से कई अनेक प्लांट बनाने हैं? तो आज मैं बताऊंगी मई जून में बल्ब से लगाने का सही तरीका, जिससे आपके एक रजनीगंधा के प्लांट से कई प्लांट्स बन जाएंगे और आपके रजनीगंधा में भी भर भर के फ्लावर्स आएंगे। और इतना सुगंधित ये फ्लावर है कि आपका एक प्लांट का भी फ्लावर पूरे लॉन को, आपके घर को महका देगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजनीगंधा के बारे में। ट्यूबर रोज़, इसको ट्यूब रोज़ भी बोलते हैं, और रजनीगंधा तो सभी जानते ही हैं। तो ये इतना सुगंधित, ये सफ़ेद रंग का इतना प्यारा फ्लावर, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मई जून में रजनीगंधा लगाने का सबसे सही तरीका क्या है और किस मिट्टी में इसके बल्ब लगाने चाहिए, केयर कैसे करनी है और एक बल्ब से अनेक पौधे कैसे बनते हैं। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपको भी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स पसंद है तो ये प्लांट आपके गार्डन के लिए परफेक्ट है। गार्डन या लॉन या बैल्कनी, जिसमें भी कहा जाए, जहाँ अच्छी धूप आती हो, वहाँ के लिए परफेक्ट प्लांट है ये। तो रजनीगंधा एक बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। इसके सफ़ेद फ्लावर्स रात के समय बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं। ये प्लांट गर्मियों और बारिश के मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। वैसे तो इसके फ्लावर्स दिन भर ही महकते हैं। मैं तो जब भी इधर से गुजरती हूँ इन फ्लावर्स के पास से, तो ये इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। वैसे मई जून सबसे बेस्ट टाइम है इसको लगाने का, इसके बल्ब्स लगाने का, क्योंकि इस समय गर्म टेम्परेचर बल्ब्स की ग्रोथ को तेज करता है। इसके बल्ब बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं, तो इस समय लगाना बेस्ट रहता है। वैसे फरवरी मार्च का भी टाइम सबसे बेस्ट होता है, जब इसकी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। उस समय हम पूरा गमला में खाली करके इसको और इसके रूट्स इसके सारे डिवाइड करती हूँ बल्ब्स, क्योंकि एक बल्ब से कई बल्ब्स अंदर बन जाते हैं। और ये देखिए कितनी छोटी सी कली आ रही है, इसमें कितने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्पाइक्स निकलते हैं इसमें रजनीगंधा के, और ये बहुत खुशबू बिखेरते हैं। अगर आपकी इसकी थोड़ी सी केयर है, अगर सही से केयर की जाए तो एक गमले में आपके 3-4 स्पाइक्स निकलेंगी एक साथ। देखिए इसमें जैसे मैंने दिखा रही हूँ, 2-2 स्पाइक्स निकली हुई है एक एक गमले में, और 1-2 और बन रही है उसमें अंदर ही। तो ये देखिए, ये इस तरह से लंबी सी इसकी स्पाइक्स निकलती है और इनमें से इसकी कलियाँ निकलती है। ये इस तरह से कई बल्ब बन जाते हैं, अंदर ही अंदर डिवाइड होके, और कई बल्ब बन जाते हैं और उनमें से कई स्पाइक्स निकल के इनमें फ्लावर्स आते हैं। देखिए कितनी प्यारी कली है ये, और ये कली बननी शुरू होती है और खुशबू आनी शुरू हो जाती है इनमें से। वैसे तो रजनीगंधा वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है रजनीगंधा। तो रजनीगंधा ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके फ्लावर्स आप बेडरूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, जिससे पूरा घर महकता रहता है। मतलब सिर्फ फ्लावर्स भी आप अगर इसके रखेंगे अगर घर में, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे ये आउटडोर प्लांट है, इसको क्योंकि 5 से 6 घंटे की धूप प्रॉपर चाहिए। तो अगर अच्छी धूप आ रही है आपके घर में, तो ये परफेक्ट प्लांट है आपके लॉन के लिए। रजनीगंधा से कई तरह के इत्र भी बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं इनके फ्लावर से, क्योंकि इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, भीनी भीनी सी खुशबू होती है, जो जिसके परफ्यूम और इत्र बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। देखिए कितने छोटी छोटी सी कलियां इनमें निकल रही हैं, और एक ही गमले में मैं दिखा रही हूँ आपको कितने सारे स्पाइक्स निकल रहे हैं, और इनमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं। वैसे ये मैंने 10-12 दिन पहले का ये वीडियो बनाया हुआ है, जिनमें से ये निकल रही थी कलियाँ, और अभी इस समय पूरे लॉन में ये इसकी फ्लावर्स खिल के और कुछ सूखने भी लगे। हालांकि ये फ्लावर्स कई दिन तक खिले रहते हैं, 10-12 दिन तक तो ये फ्लावर्स खिले ही रहते हैं, फिर नीचे से एक एक करके थोड़े से सूखने लगते हैं। मैं पहले झारखंड में थी, वहाँ से मैंने अपने रजनीगंधा के कई सारे प्लांट बनाए थे, 30-32 प्लांट्स बना लिए थे। फिर उनमें से मैं 3-4 बल्ब्स लेके आई थी, छोटे छोटे से इनके बल्ब्स, छोटे छोटे से प्लांट्स लेके आई थी, जिनमें बल्ब में हल्की सी ग्रोथ हुई थी, वो लेके आई थी। और उनसे ये धीरे धीरे, देखिए हमने ये 5-6 गमले कर लिए हैं, और इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें इतने अच्छे फ्लावर्स आने लगे हैं। वैसे तो रजनीगंधा एक बल्ब प्लांट है और गर्म मौसम में बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ करता है। तो मई से सितंबर तक अच्छी फ्लावरिंग देता है। अगर आप इधर फरवरी, मार्च या अप्रैल में भी अगर लगा देते हैं इसके बल्ब्स, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और मई से सितंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स होती है इसकी।
इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्वीट होती ही है, तो इसलिए ये गार्डन, बैल्कनी, टेरेस और कट फ्लावर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। कट फ्लावर्स भी, इनको भी आप अगर इसकी स्पाइक्स नीचे से काट के अगर आप फ्लावर पॉट में सजा देंगे थोड़ा पानी डाल के, तो 3-4 दिन तक आपका घर महकता रहेगा इसकी खुशबू से। देखिए जिस तरह से ये प्लांट में दिखा रही हूँ, इसमें से कलियाँ निकल रही है, तो मैं पूरा गमला तो खाली नहीं करूँगी इस समय। नहीं मतलब जैसे अगर पूरा इसमें देखिए छोटे छोटे से बल्ब्स साइड से बन रहे हैं, छोटी छोटी से ऑफसेट्स निकलते हैं, इनको ऑफसेट्स बोलते हैं। तो इनको मैं अलग करूँगी इन बल्ब्स को। मेन बल्ब्स के आसपास से कई बल्ब्स निकलने लगते हैं, ये जो इनको ऑफसेट्स कहते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें से हम छोटे छोटे से ऑफसेट्स निकल रहे हैं इसके। ये माली भैया से मैंने कहा कि वो ईज़िली अच्छे से निकाल देंगे, थोड़ा सा निकालने का तरीका उनको अच्छे से आता है, तो वो उसको इस तरह से इसके साइड से जो छोटे छोटे से बल्ब्स हैं, ऑफसेट जिनको कहते हैं, वो निकाल रही हूँ मैंने पूरा गमला नहीं डिस्टर्ब किया, क्योंकि इसमें अभी कलियाँ भी बन रही है इस प्लांट में, तो कलियाँ भी आ रही है, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ निकाल दिया है कि इनको मैं रिपॉट करके आपको दिखाऊंगी इसमें। वैसे हम सितंबर अक्टूबर के बाद इनको पूरी तरह से गमले में से प्लांट निकाल के इन सारे ऑफसेट्स को अलग अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये जितने भी बल्ब्स हैं इनको अलग अलग करके हम फिर से नए गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए हमको 8 से 7-8 इंच का गमला, या फिर जब थोड़ी ग्रोथ बढ़ने लगती है तो इनको 8 से 10 या 12 इंच का गमला लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, उनमें लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए सारे ये इसमें से छोटे छोटे बल्ब्स निकाल लिए हैं मैंने, सारे इसके साइड से निकाल रही हूँ मैं सब। इनको अच्छी तरह से अब मैं पानी में धो लूँगी। ये इसका मदर बल्ब है, ये देखिए मदर बल्ब है ये, और इसके साइड से इतने सारे ऑफसेट्स निकल रहे हैं। तो ये मदर बल्ब को भी हम लगा देंगे इस तरह से रख के, और उसमें से भी कई फिर नए प्लांट्स, फिर नए बल्ब्स आने लगेंगे। तो ये देखिए इनको मैं इस तरह से ये मदर बल्ब में से इन बल्ब्स को निकाल रही हूँ। हमने थोड़ा सा काट के निकाल लिया था उसमें से साइड से। अब ये सारे नए नए ऑफसेट्स दिख रहे हैं, ये सारे नए प्लांट बनेंगे और इनमें से फिर कई प्लांट्स निकलेंगे। तो ये इस तरह से कई एक से अनेक प्लांट बनते जाते हैं इसमें। अब इनको मैं सादे पानी से अभी तो धो रही हूँ। ये सादे पानी से धोने के बाद इसको फिर हम फंजीसाइड के पानी में धोएंगे, क्योंकि फंजीसाइड के पानी में ये एंटी फंगल होता है, तो इसमें कोई भी रूट रॉट मतलब बल्ब रॉट होने का डर नहीं रहता है, कोई गलने का डर नहीं होता है। तो एक बार इसको थोड़ी देर 15 मिनट के लिए ये फंजीसाइड के पानी में डालना ज़रूरी है। और मैंने इसको 15 मिनट के बाद निकाल के थोड़ी देर सूखने रखा था, बल्ब्स को सुखा लिया था। अब बात करते हैं ये सॉइल मिक्स की। इसका सॉइल मिक्स में ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल होना ज़रूरी है, जिसमें पानी ना रुके, वाटर लॉगिंग ना हो। तो सैंड लिया है मैंने इसमें 40% ये गार्डन सॉइल है, और ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर, सड़े हुए गोबर की खाद ले सकते हैं आप। तो 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ली है, और सैंड इसमें मैंने करीब 20% लिया है, और कोकोपीट 10% ऐसे लिया है। मतलब ये वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, और कोकोपीट थोड़ा नमी बनाए रखता है, और सैंड से ये वेल ड्रेन सॉइल बन जाती है। तो देखिए मैंने कुछ देर फंजीसाइड के पानी से निकाल के इसको सुखाया था बल्ब्स को, और ये सारा सॉइल मिक्स, इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाला है। तो ये सारा सॉइल मिक्स हम इसमें अब डालूंगी मैं इस गमले में। मैंने इसमें थोड़ा सा ये टूटे हुए मटके के टुकड़े डाल दिए हैं ड्रेनेज होल के ऊपर, ताकि पूरी मिट्टी बहे ना। अब ये सारा मिक्स करके थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड भी डाला है इसके मिट्टी में। फंजीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूट रॉट होने का डर रहता है, इसका बल्ब सड़ने का या गलने का डर रहता है। तो इसलिए शुरुआती थोड़ी सी इसकी केयर ज़रूरी है। तो देखिए अभी ये सारा मिक्स करके मैं इन गमलों में डाल रही हूँ। अभी मैंने छोटे गमलों में लगाया है, ये 7 से 8 इंच के गमले हैं ये। इनमें मैं ये छोटे छोटे से सारे बल्ब्स लगा रही हूँ। ये अभी छोटे छोटे से हैं, तो इनकी अभी ग्रोथ होगी, ये 2-3 महीने में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। बल्ब्स को 2-3 इंच की गहराई में लगाना ज़रूरी है। देखिए जैसे मैं 2-3 इंच की गहराई में लगा रही हूँ, और बल्ब्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है, बहुत पास नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप रखना है। और इनको लगाने के बाद फिर मैं हल्का सा फंजीसाइड का ही पानी डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा अलग अलग 2-3 इंच की गहराई में लगाया है, और वो जो मेन बल्ब था इसका मदर बल्ब, उसको भी मैं बीचों बीच लगा दे रही हूँ।
इससे बल्ब जल्दी ग्रो करेंगे और रॉट होने का खतरा कम रहेगा। ये देखिए इस तरह से बल्ब को मैं ऊपर उसका मुंह रख रही हूँ, उसमें जहाँ से रूट्स निकल रही हैं उनको मैं ऊपर की तरफ करूँगी। इसकी देखिए इसका ये जो बल्ब है इसको ऊपर की तरफ मैंने किया है और जो रूट्स है उसको नीचे की तरफ से लगाया है। बल्ब को ध्यान से देखना लगाना ज़रूरी है। और ये देखिए सारे मैंने बल्ब्स लगा लिए हैं, इनको आसपास थोड़ा थोड़ा सा गैप करके लगाया है और ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी इसमें डाला है मैंने, जो सॉइल मिक्स था थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि बल्ब्स अच्छे से ढक जाएं पूरी तरह से। अब इसको 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। वैसे इस समय तो अभी मैं शेडी एरिया में रखूँगी इसको, पानी डालने के बाद इसको शेडी एरिया में 1-2 दिन रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी रूट्स इसके सेट होंगे, बल्ब सेट होंगे। तो इस तरह से छिड़क के पानी दें, एकदम से पानी ऊपर से पूरा ज़्यादा ना दें, हल्का हल्का छिड़क के पानी दें ताकि मिट्टी अलग ना हटे। और इनको फिर शेडी एरिया में रख के आप 1-2 दिन इस तरह से मैंने प्लांट्स के पास ही रखा, प्लांट्स के बीच में रख दिया है ताकि इनको एकदम से शॉक ना लगे, बल्ब्स छोटे छोटे से हैं इसलिए। और ये बहुत जल्दी अब ग्रोथ पकड़ लेंगे इनकी क्योंकि इसको मौसम बहुत अच्छा अनुकूल है इस समय। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए ये बनाना पील के छिलके मैंने सुखाए हुए हैं, इनको मैं पाउडर बना लेती हूँ। और ये NPK 1919 ये सीवीड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए 05234 NPK जो होता है, NPK 05234, इसमें देखिए फॉस्फेट की ज़्यादा मात्रा होती है। और बोन मील इसकी मिट्टी में आप मिला सकते हैं बाद में, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर से भी बोन मील दे दें। तो ये बनाना पील का जो छिलका है और ये 05234 NPK ये बहुत फ़ायदेमंद है फ्लावरिंग के लिए, तो ये आप डाल सकते हैं महीने में एक बार। ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और NPK 1919 तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। सीवीड लिक्विड ओवरऑल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो आप ये सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी आप उसका लिक्विड दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक साथ ना दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा गीली मिट्टी में दें। फ्लावरिंग के समय फॉस्फोरस और पोटेशियम वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और धूप 5 से 6 घंटे की ज़रूरी है इस प्लांट को। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आपके रजनीगंधा में भी आएंगे ढेर सारे फ्लावर्स। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।